हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी के जीवन में जो भी नकारात्मकताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाए। यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ और मेरे सभी व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले आरती शुक्ला जी और जयंत मेटिया जी का मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने सुपर थैंक्स के रूप में हमें कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे और आपके जीवन में धन की प्रचुरता आए, वित्त की प्रचुरता आए, धन की बारिश आप पर हमेशा होती रहे, आपके जीवन में कभी धन की कोई कमी ना हो, है ना। फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके हेटर्स को उनकी गलतियों का एहसास होगा या नहीं, है ना। देख लेते हैं कार्ड्स में क्या आता है कि जो भी आपके हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके रास्ते में अड़चनें पैदा की या हमेशा आपसे नफरत की, है ना, आपके लिए कुछ न कुछ नेगेटिव इंटेंशन आपकी तरफ सेंड की और आपके रास्ते रोकने के प्रयास किए, तो क्या उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा कभी या फिर नहीं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल, के हेटर्स को उनकी गलतियों का एहसास होगा या नहीं, गाइड कीजिए। 2 of swords, page of swords, 5 of wands, okay, judgment, 5 of swords, 10 of wands, page of cups and hierophant। एक कार्ड और ले लेते हैं फ्रेंड्स। जस्टिस। यहाँ अगर मैं आपकी बात करूँ, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस इंसान हैं। आप बहुत ज़्यादा नेक दिल इंसान हैं, लोगों की मदद करना, है ना। और इसके अलावा आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि जब भी किसी को मदद की ज़रूरत रहती है, आप हमेशा उनके लिए आगे रहते हैं। किसी को भी आपकी ज़रूरत पड़े, कभी भी आप पीछे नहीं हटते हैं। आप बहुत ही दयालु इंसान हो सकते हैं। पशु-पक्षियों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, ये आपकी आदत में हो सकता है। हो सकता है आप किसी का पेन, किसी का दर्द नहीं देख सकते हैं, है ना। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपकी आ रही है। यहाँ पर क्योंकि आपके हेटर्स की बात चल रही है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी सफलता, है ना? आपकी खुशियाँ, आपके जीवन में जैसे कि एक रिस्पेक्ट, आपका नेम-फेम, ये सब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील करवाती हैं, है ना? कहीं न कहीं आपका रिस्पेक्ट जब लोग करते हैं या फिर आप अपने करियर में अपनी सफलता के शिखर पर पहुँचते हैं, है ना? जैसे करियर में आप जैसे-जैसे स्टेप बढ़ा रहे हैं, जैसे-जैसे सफलता आपको मिल रही है, वैसे-वैसे आपके हेटर्स की जलन भी बढ़ जाती है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है, जैसे उनकी कन्फ्यूज़न वाली स्टेट, है ना? 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जैसे वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं आपको इस तरह से सफलता के उसमें देख के, कि ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ? आपके साथ इतनी खुशियाँ जैसे आपके जीवन में क्यों आ जाती हैं? और कहीं न कहीं वो आपकी एनर्जी को फिर स्टक करने के लिए कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर करते हैं। यहाँ पे उनके द्वारा कुछ न कुछ कार्रवाई की गई है, जैसे कि आपकी सफलता को किस तरह से रोका जाए, आपको किस तरह से स्टक किया जाए, यहाँ पर आप पर मेंटली प्रेशर बनाने की, है ना? कि कुछ न कुछ ऐसे किया जाए कि आप माइंड से स्टक हो जाए। तो इन्होंने कुछ न कुछ ऐसे प्रयास किए, इसके साथ ही 5 ऑफ वांड्स, है ना? तो यहाँ पे आपकी सफलता को रोकने के उनके द्वारा खूब प्रयास किए गए हैं कि
अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो क्या हुआ, हम आपकी सफलता को ही रोकने के प्रयास कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो आपकी सफलता को रोकने के खूब प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किए भी हैं। हो सकता है कुछ नेगेटिव इंटेंशन आपकी तरफ सेंड की हो। यहाँ पे क्योंकि 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, यानी चालाकी, धोखेबाजी, विश्वासघात आपकी हेटर्स की तरफ से आपको खूब मिला है। ये आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है। ये आपके सराउंडिंग ही कोई पर्सन है जो आपका जाना-पहचाना है ना? तो कहीं न कहीं उनकी तरफ से आपको खूब ऐसी नेगेटिव इंटेंशन कुछ न कुछ ऐसा गलत मतलब आपके साथ उन्होंने किया है, बहुत सारा। यानी आपकी सफलता में अड़चनें पैदा करना, आपके जीवन में अड़चनें पैदा करना, आपकी खुशियों पे जैसे इनकी नज़र रहती है, आपको खुश नहीं देख सकते, है ना? जैसे कहीं न कहीं आप पे एक बर्डन ये डालने की कोशिश करते हैं। कुछ नेगेटिव बर्डन यानी कि आपके ऑरा में प्रवेश करके कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को प्रभावित करने की ये कोशिश करते हैं। ये इनके द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे उनको उनकी गलतियों का एहसास होगा या फिर नहीं। यहाँ पर क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट है, इसके साथ ही जस्टिस है और हायराफेंट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है जो कर्मा उन्होंने आपके साथ किए हैं, जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की है, जो गलत व्यवहार आपके साथ किया हो या फिर जो भी चालाकी, जो भी विश्वासघात आपके साथ उन्होंने किया है, ये कर्मा उनकी तरफ रिटर्न होके जाएँगे, है ना? और ईश्वर जब न्याय करेंगे और कहीं न कहीं उन्हें चोट पहुँचेगी, जब उन्हें चोट मिलेगी तब जाके उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यानी कि जब उन पर ईश्वर का वार होगा, जब उन्हें उनके कर्मा के फल मिलेंगे तो कहीं न कहीं उन्होंने जो आपके साथ किया है इस पर ये विचार करेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्यों किया? इन सब बातों पर विचार करेंगे। वो भी कब कि जब ईश्वर कहीं न कहीं उन्हें कर्म फल की तरफ लेके जाएँगे, जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की हैं, कि आपकी सफलता को रोकने की कोशिश, आपके काम में अड़चन पैदा करने की कोशिश की है, आपके ऊपर कोई न कोई नेगेटिव इंटेंशन इनकी आपकी तरफ रही है, कुछ न कुछ ऐसा नेगेटिव वर्क हो गया, स्पेल वर्क हो गया जो इन्होंने आपकी तरफ किया है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जब उन पर ही वापस रिटर्न होगी, उनके जीवन में जब क्लेश बढ़ेगा, उनके असफलता के रास्ते रुकेंगे, तब उन्हें इन सब का एहसास होगा, तब उन्हें ये चोट मिलेगी कि हाँ, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, कहीं न कहीं और इसी वजह से आज वो अपने कर्मा के फल भोग रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, जी हाँ, आपके हेटर्स को एहसास तो होगा उनकी गलतियों का, कहीं न कहीं उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास होने वाला है और ये एहसास ईश्वर उन्हें दिलाएँगे, है ना? चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है ऑरेकल डेक से। ओके, परफेक्शन, इंस्टिंक्ट, 1-2 कार्ड और ले लेते हैं फ्रेंड्स उसके बाद देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, सेल्फ वर्थ, सोलमेट एनर्जी, डेस्टिनी, गॉसिप एंड यहाँ पर बॉटम में इनसिक्योरिटी का कार्ड है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कुछ परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है, तो डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे मतलब ऐसे हो सकता है क्योंकि ऐसे मुझे लग रहा है जैसे कहीं न कहीं आपको ऐसे किसी कोई अगर या तो ऐसे हो सकता है कि आपको कोई जज कर रहा हो कि आप में किसी बात की कमी है ना? जैसे कि आप परफेक्ट नहीं हैं, तो यहाँ पे जैसे परफेक्शन का मैसेज आ रहा है कि अ एक वक़्त में कोई मतलब कोई भी इंसान परफ़ेक्ट नहीं होता है, पूरी तरह से परफ़ेक्ट नहीं होता है। यूनिवर्स यहाँ पे बोल रही है, तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, आपको कोई ऐसे बोल रहा है कि आप में किसी चीज़ की कमी है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अगर कोई आपको किसी के साथ कंपेयर कर रहा है, तो आपको इस एनर्जी से खुद को दूर रखना है। इसे इतना माइंड में नहीं लेना है
और किसी के दबाव में आके खुद पर प्रेशर बिल्कुल नहीं बनाना है ना? यहाँ पे आपके डिवाइन आपको इस तरह से बोल रहे हैं और इसके अलावा कई लोगों के लिए ये मैसेज निकल के आ रहा है जैसे कि कोई परफेक्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट का कार्ड है ना? तो यहाँ पे जैसे किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ, जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई बिल्कुल आगे बढ़ रहा है और खुद में ही जैसे परफेक्ट हो रहा है ना? सेल्फ वर्थ का भी कार्ड है, जैसे कोई अपनी आत्म मूल्यांकन कर रहा है, जैसे खुद को अंदर ही अंदर पहचानने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या हैं, है ना? जहाँ आप अपनी आप को इतने टाइम से इग्नोर कर रहे थे, तो कहीं न कहीं अब आप स्वयं के बारे में सोच रहे हैं। खुद का मूल्यांकन कर रहे हैं, अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर किसी के लिए सोलमेट एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कोई सोल पार्टनर आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई पार्टनर आपकी लाइफ में अभी आया है या फिर है अभी, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए सोलमेट एनर्जी है। और यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है तो कोई अपनी डेस्टिनी को अनलॉक करने जा रहा है बहुत जल्दी और इसमें आप देख सकते हैं आपके पूर्वजों की एनर्जी है। जैसे कोई वृद्ध एनर्जी आप देख सकते हैं, एंसेस्टर्स की एनर्जी है। तो आपकी डेस्टिनी को अनलॉक करने में वो आपकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर गॉसिप की ऊर्जा भी है तो कोई न कोई आपकी तरफ जैसे कि आपके लिए गॉसिप कर रहा है। आपकी बातें हो सकती हैं, आपकी चर्चाएँ हो रही हैं कहीं न कहीं और क्योंकि बॉटम में इनसिक्योरिटी भी है ना? तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है जैसे अगर कोई आपको इस एनर्जी में ट्रैप में फँसाने की कोशिश करता है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, गॉसिप चल रही है और आपको भी उसमें शामिल होने के लिए बोला जाता है, तो अभी के लिए आप अवेयर रहिए और ऐसी एनर्जी से दूर रहिए क्योंकि ये आपकी एनर्जी को पूरी तरह से स्टक कर देगा, कहीं न कहीं एनर्जी आपकी ड्रेन कर देगा। तो ऐसी एनर्जीज़ को खुद से दूर रखिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, आपसे रेज़ोनेट किया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।